Hello, welcome to another video. I am Ahmed, one of the IELTS and PD instructor at Edify Group of Companies. In today's video, I will be talking about how to tackle multiple choice question in IELTS listening. Multiple choice question is sort of considered as very tough question type क्योंकि इसमें multiple answers होते हैं और उनमें से फिर select करना is a very tricky thing to do. Also, it is made tricky with the way it has been set कि आपको तो सारे ऑप्शंस का जिक्र करते हैं स्पीकिंग के वक्त जब आपके पास ऑडियो प्ले हो रही होगी तो स्पीकर जो है वो तीनों चारों ऑप्शन का कहीं ना कहीं जिक्र करेगा. दैट इज़ वाई इट बिकम्स रियली हार्ड टू एक्चुअली फाइंड कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. So I thought let's make a video on that, and in this video I will be talking about all of the things that you can employ to improve your score in this particular question type. सबसे पहली चीज़ तो ये नोटिस करनी है कि ये जिस भी सेक्शन में आएगा, लिसनिंग के हमारे पास 4 सेक्शन होते हैं, ये जिस भी सेक्शन में आएगा वो सेक्शन आपको रिलेटिवली थोड़ा-सा टफ लगेगा और नॉर्मली हमारे पास 4th सेक्शन टफ होता है एज़ कम्पेयर टू अदर 3 सेक्शंस. सो you might see a lot of multiple choice question in the 4th section, but that's not like always the case. कभी-कभार ऐसा नहीं भी होता, बट जिस भी केस में आएगा ये आपको थोड़ा-सा चैलेंजिंग लगेगा. अब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे डिफरेंट स्टेप्स में कि इसको अप्रोच कैसे करना है इस क्वेश्चन टाइप को, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली. कभी कभार मल्टीपल चॉइस में उसने कहा होगा कि चूज़ 2 ऑप्शंस, कभी उसने कहा होगा कि चूज़ 1 ऑप्शन, ठीक है. अक्सर ऐसा होता है कि 3-4 ऑप्शन होंगे और उनमें से आपने एक ही सेलेक्ट करना होगा और डिफरेंट स्टेटमेंट चेंज हो रही होंगी, जैसे नॉर्मल कैजुअल एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होता है. और कुछ जगह पर स्पेसिफिकली उसने बहुत सारी स्टेटमेंट दी होंगी डिफरेंट और उसने कहा होगा कि इनमें से 2 जो हैं वो करेक्ट सेलेक्ट करोगे कौन सी हैं आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स. सो दैट इज ऑल्सो अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट यू नीड टू फाइंड मोर देन 1 करेक्ट आंसर इन दैट केस. तो उसको आपस में कन्फ्यूज़ नहीं करना. अगर उसने 2 कहा हुआ है तो 2 उसमें से अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करने हैं और अगर 1 कहा हुआ है तो 1 अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना है. ऑल्सो यू नीड टू सेलेक्ट द अल्फ़ाबेट, ठीक है. उसमें नंबरिंग वाला सिस्टम नहीं है, आपने अल्फ़ाबेट बताने होते हैं कि कौन से करेक्ट हैं, ठीक है. सो अगर A B C D E F आपके पास ऑप्शंस हैं, सो A या C करेक्ट है तो आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर वो वाला अल्फ़ाबेट लिखना होता है, नंबर नहीं लिखने होते इसके अंदर. ठीक हो गया. अब जब हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है केयरफुली, उसके बाद द सेकंड थिंग इज़ दैट यू नीड टू प्रिव्यू द क्वेश्चन. जब भी ऑडियो प्ले होती है उससे पहले आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस के अंदर क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बड़े ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है. इसके अंदर आपने उस कीवर्ड को नोट कर लेना है जो मेन आइडिया जिसके बारे में उसने आपसे सवाल किया हुआ है, ठीक है. जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आपको वो जब वो ऑडियो प्ले होगी तो वो हर ऑप्शन की बात करेगा. अगर लेट्स से आपके पास उस ब्लैंक के अंदर उस मल्टीपल चॉइस के अंदर 3 आंसर्स हैं तो उन तीनों का वो जिक्र करेगा, लेकिन वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में होंगे. कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि आपके क्वेश्चन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा होगा. तो आपने क्वेश्चन को बहुत गहराई में जाके समझना है, पढ़ना है और उसी से आपने सारी ऑडियो को मैच करते जाना है, केयरफुली सुनते जाना है और फिर जो आपको सही लगेगा उसके पास वो वाला आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. थर्ड ऑब्वियसली इज़ द मेजर पार्ट कि यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली और इसमें आपने डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे डिस्ट्रैक्टर जो हैं वो ऑडियो में मौजूद हैं. तो आप थोड़ा सा भी अगर डिस्ट्रैक्ट हुए इधर उधर तो आप इसमें पूरा अपना फोकस लूज़ कर दोगे और कभी भी आप करेक्ट आंसर को नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे. तो बी वेरी केयरफुल while you are doing especially this section of the listening test. नेक्स्ट इज़ द एलिमिनेशन रूल. कोई भी मल्टीपल चॉइस होता है उसकी जो स्टैंडर्ड अप्रोच होती है वो हमेशा ये होती है कि आप एलिमिनेशन रूल अप्लाई करते हो कि जो ऑप्शंस बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं या बिल्कुल कंट्राडिक्ट कर रहे हैं और जो बिल्कुल नहीं हो सकते करेक्ट फॉर द स्टेटमेंट दैट इज़ बीन गिवन, आप सबसे पहले उनको माइनस करते हो ताकि जिनमें से आपने सेलेक्ट करना है उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाए. आपके पास लेट से 3 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है तो आप कोशिश करो उनमें से एक एलिमिनेट हो जाए, तो 2 में से सेलेक्ट करना. If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना. There is no application fees. आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor. और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स. अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. Is relatively easier as compared to when you are selecting between 3 options. तो कोई भी आपके पास अगर ज़्यादा ऑप्शन हैं, try to eliminate as many as you can
और अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम एलिमिनेट करते करते सारे कर देते हैं और हम अल्टीमेटली जो हमारे पास एक रह जाता है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो इफ़ इट डजंट मेक एनी सेंस यू कैन एम्प्लॉय द एलिमिनेशन रूल. और इससे होगा क्या कि जो नहीं मिल रहे वो माइनस कर दिए तो जो रह गया दैट इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. एंड अगेन टू डू दिस यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. आपने बहुत ध्यान से सुनना है और थ्रू आउट योर लिसनिंग टेस्ट यू नीड टू स्टे फोकस. लास्टली लुक फॉर द कॉन्टेक्स्ट. जब वो पूरी ऑडियो प्ले हो रही है तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी ध्यान रखें कि अब बात किसके ऊपर टॉपिक हो रही है. क्या वो मोनोलॉग वाला टॉपिक है या वो कन्वर्सेशन वाला टॉपिक है. क्योंकि लिसनिंग के अंदर दो ऑडियोज ऐसी होती हैं जो कि मोनोलॉग होती हैं और दो ऐसी होती हैं जिसमें कन्वर्सेशन हो रही होती है. और अगर लेट्स से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो कन्वर्सेशन वाले टॉपिक में आ रहा है तो किस बारे में दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं उस सारे कॉन्टेक्स्ट को भी दिमाग में रखना होता है और उस कॉन्टेक्स्ट के साथ अपने क्वेश्चन को देखना होता है. बाज़-औक़ात वो कॉन्टेक्स्ट से रिलेट भी कर जाते हैं उसको. हम स्पेसिफिक कीवर्ड के चक्कर में कभी कभार गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं. एंड दिस इज़ द लाइक वेरी मेजर डिस्ट्रैक्टर दैट यू विल सी इन द लिसनिंग टेस्ट के वो जो एग्जैक्टली वर्ड बोल रहे होंगे ऑडियो के अंदर वो एग्जैक्टली रॉन्ग आंसर के अंदर वो सेम वर्ड यूज़ हुए होंगे. लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो है वो सही आंसर थोड़ा सा उसको पैराफ्रेज किया होगा और कॉन्टेक्स्ट जो है वो सही आंसर के साथ मिल रहा होगा लेकिन वर्ड एक्चुअली नहीं मिल रहा होगा. सो डू नॉट फॉल फॉर द एग्जैक्ट वर्ड्स. Instead, try to understand the whole context, and again, paying attention to the question is extremely important. Last but not the least, you need to practice a lot listening, or if any other module of the IELTS, या किसी और टेस्ट का. It's very important that you do enough practice before appearing in the final exam. अगर आप इसको बार बार नहीं करोगे और डिफरेंट किस्म के मल्टीपल चॉइस को गो थ्रू नहीं करोगे आपको ये कभी भी अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि अगर लेट्स से एलिमिनेशन रूल अप्लाई कैसे करते हैं. खाली पैसिवली सुन लेने से यू वोंट बी एबल टू एक्चुअली यूज़ इट. इन ऑर्डर टू एम्प्लॉय इट इन द टेस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस इट इनफ बिफोर हैंड ताकि वहाँ पर आपको एक तो आप हर क्वेश्चन टाइप से फेमिलियर हो कोई भी चीज़ आपको ऑफ ना करे और दूसरा ये कि आपको पता हो कि इस अप्रोच को इस स्ट्रैटेजी को मैंने एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करना है. इट एक्चुअली बिकम्स हार्ड वायर व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. So this was all about how you can approach your multiple choice question in the listening IELTS exam. I wish you good luck for your exam. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.